Hello students, today we are going to start with the optional exercise of linear equations, and that is exercise 3.7. First question I am taking. It is the ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. Let me suppose age of Annie. तो दो फ्रेंड्स हैं एनी एंड बीजू. एज ऑफ एनी की सपोज कर लेते हैं भी एक्स ईयर. और दूसरा फ्रेंड है बीजू. लेट कर लेते हैं एज ऑफ बीजू BIJ Y ईयर्स. ठीक है. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की. The age of two friends Annie and Biju differ by 3. अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं. ठीक है. Because difference of ages is equal to 3 years. This implies either, अब हमें नहीं पता ना बड़ा कौन सा है, either x minus y equal to 3 or y minus x equal to 3. अगर ये लेते हैं इक्वेशन तो x कितना आता है, y को इधर लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, y प्लस 3 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. और अगर इसमें लेते हैं तो y इधर रहेगा, x उधर पॉजिटिव बन जाएगा एंड लेट्स से इट्स इक्वेशन. तो हमें दोनों केसेस लेने हैं, पहले ये वाला फिर ये वाला. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? Annie's father Dharam is twice as old as Annie. Dharam is Annie's father. So therefore Dharam's age, he is twice as old as the age of Annie. Annie से double age है 2x. And one more character is there. Biju is twice as old as his sister Kathy. Kathy sister है बीजू की. Kathy's age, और वो कितनी बन जाएगी? बीजू ट्वाइस है, बीजू की एज डबल है. किससे? कैथी से. तो कैथी की एज बीजू के हाफ हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 1/2y. ईयर्स लिख लेते हैं सर. ठीक है. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Dharam father है also 2x minus 1/2y equal to how much? 30. Now अब आप कहेंगे यहाँ तो फ्रेंड्स से दोनों के एजेस में हमने दो केसेस लिए, यहाँ क्यों नहीं लिए? देखिए इन दोनों की एजेस डिफर करती हैं 3 ईयर से. ठीक है. और धर्म जो है वो फादर है एनी का, और बीजू की सिस्टर है कैथी जिसकी एज हाफ है उससे. तो नेचुरली है धर्म जो है वो बड़ा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक ही केस लेके चलेंगे. दिस इंप्लाइज दिस विल बी 2 LCM. इट इज 4x minus y equal to 30 and this implies 4x minus y equal to 6. ये इक्वेशन 3 होगी. अब क्या करना है हमने? पहले 1 और 3 सॉल्व करनी है, तो एक केस निकलेगा. ठीक है. फिर 2 और 3 सॉल्व करेंगे. तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 3. x की वैल्यू कितनी है? 4. y plus 3 minus y equal to 60. Therefore 4y plus 12 minus y equal to 60. Therefore 3y plus 12 equal to 60. This implies
3y इक्वल टू, ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, व्हाट इज 60 माइनस 12, 48, एंड दिस इम्प्लाइज, आई थिंक आई नीड टू इरेज दिस। हमें फाइंड करना है एजेस ऑफ एनी एंड बीजू, तो जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो हमें सॉल्व करनी है, और इसको मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। Now, just see, let me write it here, the rest of the part. So, y equal to 48 by 3, y equal to 48 by 3, therefore y equal to 60, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू वापिस 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, क्योंकि मैं 1 ही ले रहा था, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 90। तो मेरे पास एक केस बन गया y 16 और x 19। अब मैं सेकंड केस बनाऊंगा। सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 ले लूंगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत नहीं, लेट मी रेज दिस वन आल्सो। Now, that is one case I have got. Now I will write substitute value of y. अब मैं 2 और 3 को सॉल्व कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं substituting value of y from 2 in 3, from 2 in, अब देखिए, दिस इम्प्लाइज, हमने ये वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट की, 4x को 4x लिखेंगे, 4x माइनस, ये रहा 4x को 4x लिखा, माइनस y की जगह लिखा x प्लस 3, तो ब्रैकेट डाल लेते हैं, इक्वल टू 60। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस x माइनस 3 equal to 60. So it will become 2x minus 3 equal to 60. 2x minus y 2x, sorry 3x. I am wrong here. I think this need to be erased. This implies 4x minus x is 3x. Let me do one thing. Let me shift this 3 to here. So it will be 63, and therefore x equal to 3 will be divided. So 21 is the value of x. Now, substituting this value of x in equation 2 again. Substituting value of x in equation 2. Right. Let's see what we will get. This implies y equal to 21 plus 3. Y equal to 21 plus 3. Therefore, y is 24. So this is the second case. अब what we should write now? Therefore, हमें निकालना था एज ऑफ एनी एंड कैथी। Therefore, एज ऑफ एनी एंड कैथी इज, पहला केस लेते हैं 19 एंड 16, 19 years and 16 years रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है
पहले वाला पहले वाले के साथ, यानी एनी की एज 19 जो है एक्स ली थी हमने, और कैथी की एज 16। और सेकंड केस क्या हो सकता है, एज, इसको एजिस लिख लेते हैं, एजिस ऑफ एनी एंड कैथी इज, सेकंड केस आया था 21 एंड 24, 21 इयर्स एंड 24 इयर्स रिस्पेक्टिव। तो रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग हुआ, पहले एनी की एज फिर कैथी, सॉरी आई थिंक आई एम रॉन्ग, कैथी में था बीजू था, तो यहां थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको बीजू लिख लो, इट वाज एनी एंड बीजू नॉट कैथी ना, तो एनी और ये बीजू है, बीजू की हमने वाई ली थी, एनी की एक्स ली थी। तो ये वो केस है जब एनी बीजू से बड़ा है, तो नेचुरल है एनी की 19 है और बीजू की 16 है। ये वो केस है जब एनी बीजू से छोटा है, तो एनी की 21 आ रही है, बीजू की 24 आ रही है। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। लेट मी स्टार्ट विद द सेकंड। So second question, let's see. It's a very interesting question. तो कई स्टूडेंट्स इसको रिडल के शेप में भी पूछते हैं, बट बेसिकली ये लीनियर, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस की थी तो एक क्वेश्चन किया था कि 2 ट्रीज आर देयर, 2 पेड़ हैं, इस पेड़ पे भी कुछ बर्ड्स हैं, इस पेड़ में भी कुछ बर्ड्स हैं, और ये इस पेड़ के बर्ड्स कहते हैं कि आप में से एक इधर आ जाए तो हमारा नंबर सेम हो जाएगा, जबकि दूसरे पेड़ वाले कहते हैं आप में से किधर आ जाए तो हमारा नंबर डबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली रिडल की तरह पूछी जाती है, बट हमने उसको लीनियर इक्वेशंस में चेंज करके किया था क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशंस बना के किया था क्वेश्चन को। तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो रिडल्स की तरह पूछे जाते हैं, बट उनको हम सॉल्व कर सकते हैं एज लीनियर इक्वेशन। तो आफ्टर दिस एक्सरसाइज व्हेन वी विल बी डूइंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो मैं उसमें भी कुछ करवाऊंगा। जब हमने एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट किया था रात, उस समय भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन नाउ। और ये इजी होते हैं क्वेश्चंस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन इज, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक फ्रेंड दूसरे को कहता है कि मुझे 100 रुपीज दे दो तो मेरे पास आपसे अमाउंट डबल हो जाएगा। द अदर रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच। कहता 100 छोड़ो, मुझे 10 दे दो तो मैं 6 टाइम रिच हो जाऊंगा जितने तुम हो। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो पहले फ्रेंड को हम फर्स्ट फ्रेंड मान लेंगे, सेकंड को सेकंड। तो मैं लिखता हूं लेट अमाउंट विद फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू रुपीज एक्स। लेट amount with second friend equal to rupees y according to question। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, ध्यान से सुनो। वन सेज गिव मी 100, पहला फ्रेंड दूसरे को कह रहा है मुझे 100 दे दो। अगर 100 ले लिए तो इसके पास x प्लस 100 हो जाएंगे और इसके पास बचे y माइनस 100।
आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच, ये कहता है अब मेरे पास अमाउंट तुमसे डबल है, दिस अमाउंट इज डबल ऑफ दिस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज x plus 100 इक्वल टू 2y minus 200, लेट्स फॉर्म द इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि इसको किस ढंग से सॉल्व करना है, तो आपने जितने भी मेथड पढ़े आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। x minus 2y, ये मैंने 2y इधर लाया, 100 को उधर ले गया तो बना -300, एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आल्सो। वन मोर कंडीशन इज देयर, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, दूसरे वाला ये वाला कहता है मुझे 10 दे दो, तो पहले वाले के तो 10 निकल गए और दूसरे वाले में 10 ऐड हो गए। व्हाट ही सेज नाउ, I shall become 6, अब ये अमाउंट, ये कहता है मैं 6 टाइम रिच हूं एज यू आर, दैट मींस दिस अमाउंट इज 6 टाइम दिस अमाउंट इज इक्वल टू 6 टाइम दिस, सो 6 टाइम दिस इज इक्वल टू दिस अमाउंट, 6x minus 60 equal to y plus 10, right? So this implies 6x, y को इधर ला रहा हूं मैं, 6x minus 5 इक्वल टू, ये -60 उधर जाएगा, +60 हो जाएगा, 10 + 60 70 बन जाएगा, एंड लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 2। नाउ मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहता हूं, तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1। अगर फ्रॉम 1 लिखा तो 1 को पहले लिखना पड़ेगा, x minus 2y इक्वल टू -300, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया बना 12x minus 2y, 72 = 140। हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x minus 12x इज -11x इज इक्वल टू -440, ये कैंसिल, x बन जाएगा 440/11, x बन जाएगा 40। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, x इन 1 या 2 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लें, आई थिंक 2 इज बेटर इन दिस केस, सो 6 into 40 minus y equal to 70। What does this imply? y को उधर ले जाओ, 70, 6 into 40 कितना हो गया 240, ये तो 240 बना, 70 इधर लो, y को उधर लो, -70 equal to y। Let me write rest of the part here I am writing r, y equal to, what is 240 minus 70? 240 minus 70 is 170, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई, x की आ गई, तो लास्ट लाइन यू कैन राइट देयरफॉर अमाउंट विद द फर्स्ट फ्रेंड दैट इज 40 रुपीज एंड अमाउंट विद द सेकंड फ्रेंड इज 170 रुपीज। चेक कर ले, पहले वाले ने कहा था मुझे 100 दे दो, अगर ये 100 दे देगा, इसके पास है 170, इसके पास 140 हो गए, इसके पास 70 बचे, तो नेक्स्ट में इसके पास डबल हो जाएगा। इसी तरह सेकंड कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस सॉल्यूशन। Let me start with the next one. Third question I want to start from. Question 3. But the question is, let's read the question first. A train covered a certain distance at a uniform speed.
if the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो हमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने. डिस्टेंस सेम है. इस केस में क्या हो रहा है, एक जगह स्पीड कम हो रही है और एक जगह स्पीड ज्यादा हो रही है. दो कंडीशंस हमें दी हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. लेट मी सपोज लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड है दैट इज बीइंग चेंज. तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड लिख लेता हूं पहले. तो जो भी चेंज होगा वो हम यूनिफॉर्म स्पीड से करेंगे. अगर कोई चेंज है तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन. रादर आई फील कि स्पीड भी सेम है. नहीं, स्पीड में ही डिफरेंस है, पर जो यूनिफॉर्म स्पीड हम वो सपोज कर लेते हैं. स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. अब जो भी चेंज करना हम यूनिफॉर्म स्पीड से करेंगे. ठीक है. सो देयर आर टू केसेस. आई विल टेक बोथ द केसेस. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less. तो पहले शेड्यूल टाइम भी निकाल देते हैं. लेट डिस्टेंस भी सपोज कर लेते हैं. लेट डिस्टेंस, you know that speed equal to distance upon time. Speed equal to distance upon time. So distance will be speed into time. तो हम टाइम को सपोज कर लेते हैं. That will be better if we suppose the time. Let schedule time. Schedule time means as per the speed of x kilometer per hour. Schedule time equal to y hours. ठीक है. तो इस केस में डिस्टेंस क्या बनेगा, therefore distance. स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इक्वल टाइम, दैट इज एक्स वाई किलोमीटर, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर. अब दो केसेस ले लेंगे. केस वन, पहला केस है if the train would have been 10 किलोमीटर फास्टर. स्पीड बढ़ गई, 10 किलोमीटर बढ़ गई. पहले x थी, अब 10 और ज्यादा होगी. ठीक है, किलोमीटर पर आवर. अच्छा, टाइमिंग में क्या फर्क पड़ा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा. इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस. तो पहले y आवर्स लगते थे, अब कितना लगेगा, y -2. अच्छा, जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा. डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्पीड और टाइम में फर्क आ रहा है. तो जो डिस्टेंस निकलेगा इस केस में वो बनेगा x + 10 इंटू y -2. और हमने जो डिस्टेंस निकाला था वो कितना था, xy किलोमीटर. सो व्हाट डज दिस इंप्लाई, x + 10 into y -2 equal to xy. Here this implies x into y xy minus 2x plus 10y minus 20 equal to xy. ये xy और xy कैंसिल हो जाएगा क्योंकि xy में कोई भी जीरो नहीं है. अगर कुछ भी जीरो क्वांटिटी होती है x या y, तब ये कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता. राइट. तो हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. This implies minus 2x plus 10y equal to, ये 20 उधर शिफ्ट होगा, 20 बना. 2 कॉमन ले रहा हूं मैं. This implies 2 is common, तो यहां बचा -x plus 5y equal to 20. ये कट जाएगा. Therefore -x plus 5y equal to 10. And let's say this is equation 1. केस 2 लेते हैं. स्पीड कितनी की है, ट्रेन पर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, x - 10. स्पीड कम करोगे टाइम बढ़ जाएगा. तो टाइम कितना है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. टाइम बढ़ गया, पहले y था, y + 3 आवर्स. Therefore डिस्टेंस कितना बना, x - 10 इंटू y + 3. मैं पहले इस साइड कर रहा हूं, फिर उस साइड पे लिखूंगा. दिस इंप्लाइज x - 10 इंटू y + 3
ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस है, ये तो सेम रहेगा, इट शुड बी इक्वल टू xy. दिस इंप्लाइज xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू xy. ये xy और xy कैंसिल हो जाएंगे, बट दिस इंप्लाइज ना 3x माइनस 10y और ये 30 उधर शिफ्ट करो, 3 कॉमन निकाल दो, ये बनेगा x नहीं निकलेगा. रादर अगर कॉमन निकालने तो बेटर है, क्योंकि x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे. देखें इसमें 10 मल्टीपल नहीं है 3 का, लेकिन अगर इसको मैं 10/3 लिख दूं और इसको 3 इंटू 10 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मल्टीप्लाई करें 3x आएगा, जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल होगा, फिर से वही बनेगा माइनस 10y. सो ये 3 और 3 यहां भी कैंसिल हो गए, तो मेरी इक्वेशन बन गई देयरफॉर x माइनस 10/3y इक्वल टू 10 एंड लेट्स से इट इज इक्वेशन 2. मैंने ऐसा क्यों किया, 3 कॉमन लेके, यहाँ पे माइनस एक्स था, अब सीधा ऐड करूंगा 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2. अगर एक स्टेप में लिख रहा हूं डायरेक्ट, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये y है ये y है, कोफिशिएंट 5 है, ये माइनस 10/3 है, तो मुझे चाहिए बेसिकली 5 माइनस 10/3, ठीक है ना. तो ये बनेगा 3 एलसीएम, 5 3 जार 15 माइनस 10 दैट इज 5/3. तो दिस माइनस दिस बन जाएगा 5y/3. ठीक है, क्लियर है. y कॉमन था दोनों में, तो मैंने किया 5 माइनस 10/3, 5 माइनस 10/3 जो कि बनेगा 15 माइनस 10 दैट इज 5/3 इज इक्वल टू 10. Therefore, आई एम एडिंग दिस टू, ये कैंसिल हुआ था, इसको ऐड करके बना था 5y/3. 10 प्लस 10 20 बनेगा, तो कैन आई कैंसिल दिस 5 विद 4 एंड देयरफॉर y इक्वल टू 12. y 12 आ गया. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y दैट यू कैन डू. ना हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे, आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू y की और x निकालें. लेट्स से मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1, तो मेरा x क्या आएगा, 5 इंटू कितना बन गया 12, 12 5 तो 60, 60 माइनस 10 50 और x उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 50. हमें निकालना था ट्रेन का डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके इक्वल था, x इंटू वाई. डिस्टेंस वाज xy, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 50 600 किलोमीटर. तो ये लास्ट में लिखेंगे आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 किलोमीटर. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन 4 नाउ. सो लेंथ के हो सकते हैं क्वेश्चन थोड़े से, लेकिन इसमें डिफिकल्टी वाली कोई बात नहीं है. Next question. Question 4 now. It is the students of a class are made to stand in a row. Students को rows में बिठाया गया. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. मैं लिखता हूँ पहले लेट नंबर ऑफ रोज जो बनाई गई थी, एक्चुअल रोज दैट इज x, एंड लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो दैट इज इक्वल टू y. ठीक. अगर आप गेस करें, आपकी क्लास है
ठीक है, 3 रोज है लेट्स से, हर रो में 5-5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 5 5 5, टोटल हो गए 15, दैट इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन वन रो, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, इक्वल टू XY। अब दोबारा से हमारे पास 2 केसेस हैं, एक जगह जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लेस करते हैं, एक जगह बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे ही केसेस हैं। लेट्स रीड इट। If 3 students are extra in a row, number of students in a row, 3 बढ़ा दिए, पहले कितने थे y, अब हो गए y प्लस 3, ठीक है। There would be one row less, तो नेचुरल नंबर बढ़ाओगे तो रोज तो कम होंगी, therefore number of rows वो a कम होगी, पहले x थी अब कितनी होगी x माइनस 1। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इनटू नंबर ऑफ रोज, वो बनेगा x माइनस 1 इनटू y प्लस 3 एंड दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इनटू y प्लस 3 किसके इक्वल xy, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज नहीं हो रहे, हम सिर्फ उनको रोज में या तो बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये XY प्लस 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू XY। मैंने आपको बताया ये x y y तभी कैंसिल होते हैं जब कोई उनमें जीरो ना हो, दिस इंप्लाइज, क्योंकि ना रोज जीरो है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो जीरो है, ठीक है। तो ये कट के ये बना 3x माइनस y इक्वल टू 3, सो आई टेक इट एज इक्वेशन 1। नाउ लेट मी टेक केस 2। केस 2 अब क्या किया, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो इज इक्वल टू y माइनस 3। अब 3 कम हो गए, नंबर ऑफ रोज नेचुरल बढ़ जाएंगी, कितनी बढ़ी है वो लिखा ही होगा। देन देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रोज ज्यादा होगी, पहले x थी अब कितनी होगी x प्लस 2, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, दैट इज y माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू xy प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज ये नंबर किसके इक्वल आना चाहिए, xy के, xy प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू xy, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2y माइनस 3x इक्वल टू 6 एंड लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 2। लेट्स सॉल्व द 2 इक्वेशंस और लेट मी राइट, ये देखिए पहले x लिखा है, हम भी पहले x लिख लेते हैं ताकि उससे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो आई कैन राइट इट एज माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड लेट मी टेक इट एज इक्वेशन। ऐड कर लो, ऐड 1 एंड 2, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा। 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, माइनस y प्लस 2y इज y, 3 प्लस 6 इज 9, सो y सीधा 9 हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो देखें जरा x कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट, यहां 9 किया तो 9 इधर आके प्लस हो गया, 12 बन गया, तो x 4 आ गया, ठीक है। हमें निकालना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर सबसे ऊपर देखें वो था x इंटू वाई, तो x इंटू वाई की वैल्यू 9, दैट इज 9 4, 9 इंटू 4 एंड 9 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 36. So that is the answer for this question. So let me take up the fifth one.
Question 5 now. In triangle, the question is related to triangle. So for that you should know what is the sum of all the angles in a triangle. That is 180 degree. The same concept we are going to use it here. It is in a triangle, angle C. So whatever we are given, it is in a triangle. And let's name the triangle ABC. Angle C is equal to thrice of angle B equal to twice of angle A plus angle B. अब देखिए इस चीज को मैं दो तरह से लिख सकता हूं. What does this imply? Angle C equal to thrice angle B. And let me say this is equation 1. And or let me take this as 1. वो ज्यादा अच्छा रहेगा. And what does it mean? It means कि एंगल सी इसके भी इक्वल है, एंगल सी इसके भी इक्वल है. इसका ये भी मतलब है थ्राइस ऑफ एंगल बी इसके इक्वल है. तो वट एवर वी द कंडीशन वी वांट टू यूज हम यूज कर लेंगे. फाइंड द थ्री एंगल्स. हमें तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं. सो इट इज सच एन इजी क्वेश्चन. एक ये कंडीशन गिवन है, वी नो दैट. अब एंगल्स की जो हमें कंडीशन मालूम है ट्रायंगल में, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 1. ठीक है. लेट्स से इट्स इक्वेशन फ्रॉम 1. देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू, ये वैल्यू मुझे यहां से मिल सकती है. मैं लिखता हूं एंगल सी पहली इक्वेशन से किसके इक्वल आएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी. दिस इंप्लाइज इस ट्वाइस को यहां शिफ्ट करें तो बनता है हाफ एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. ये वैल्यू अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इन 2 में. तो यहां a प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा? हाफ एंगल सी. Therefore, half angle C plus angle C is equal to how much? 180 degree. ठीक है. This implies 1/2 angle C plus angle C कितना बन जाएगा? नीचे एलसीएम आया 2, ये बना. इसको हाफ C नहीं लिख के हाफ एंगल C लिखते हैं. ऊपर आएगा एंगल C प्लस एंगल ट्वाइस एंगल C इक्वल टू 180. दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा थ्राइस एंगल सी और 180 इंटू 2 बन जाएगा 360. देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 360 अपॉन 3, ये आएगा 120. तो एक एंगल निकल गया 120. अब देखिए एंगल सी किसके इक्वल है? थ्राइस एंगल बी. बट एंगल सी इक्वल टू थ्राइस एंगल बी. ठीक है. ये कहां से आएगा? यूजिंग 1. Therefore, एंगल सी की जगह 120 लिखा, थ्राइस ऑफ एंगल बी लिखा, 3 को यहां लाए, एंगल बी आया 40. Therefore, एंगल बी इक्वल टू 40. तो 2 एंगल निकल गया आपके. रेस्ट ऑफ द पार्ट आई एम राइटिंग हियर बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. जो वैल्यूज निकल गई वो भर दो इसमें. दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस बी की जगह 120, बी की जगह सॉरी सी की जगह 120, बी की जगह 40. फर्क कोई नहीं पड़ेगा पर लिख लेते हैं पहले 40. बी की जगह 40 और सी की जगह 120 इक्वल टू 180. एंगल ए प्लस 40 प्लस 120 160. देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 20. लास्ट में आप आंसर लिखेंगे और लिखेंगे एंगल ए इज दिस, एंगल बी इज दिस एंड एंगल सी इज दिस. So let's keep it up to here. So next time we are going to complete this exercise. We are left with 6, 7 and 8 questions.